हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। सो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मिक्स, हमने थर्ड चैप्टर में मार्केटिंग मिक्स में बारे में पढ़ा था कि इट इंक्लूड 4 कंपोनेंट्स जो कि मार्केट की स्मूथ फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं, और वो 4 P's ही बोलते हैं हमें उन्हें: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, है ना। सो अब हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में उनके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, है ना। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग उनके, इसमें हम इस चैप्टर पूरे मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ने वाले कि जनरली ये होती क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्या गुड्स, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स, है ना, एंड सर्विसेज टू फुलफिल कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। हम यही तो करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में। क्या करते हैं? पहले हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम पहले गुड्स बनाते हैं, फिर उसे हम प्रमोट करते हैं, और फिर प्राइसिंग भी करते हैं हम, फिर प्रमोट, फिर डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत सारा होता है ना, फिर गुड्स एंड सर्विस जो फुलफिल कंज्यूमर नीड्स। हम ये सब किस लिए करते हैं? क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, फुलफिल कंज्यूमर नीड्स एंड वांट। एक हमारा यही मोटिव रहता है ना। तो अब हम आगे देखते हैं ये प्रोसेस क्या। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था मार्केट रिसर्च के बारे में, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे ना। जैसे मार्केट रिसर्च था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, है ना, डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिज़ाइन था, और भी था स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग थी, है ना। हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े थे। तो अब दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च में क्या करते हैं हम? जो रिक्वायरमेंट्स और डिज़ायर होती है कस्टमर की, उसे हम देखते हैं। मतलब कि उनकी जो डिज़ायर है उसे फुलफ़िल करने के लिए हम क्या वही प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर हम जब मार्केट रिसर्च करते हैं, जो कस्टमर की नीड्स है, वांट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, और जो डिज़ायर्स है, उन्हें हम समझ के उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके फिर उसके हिसाब से हम गुड्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो कंज्यूमर्स की नीड्स रहती है, वांट्स रहती है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे अपने गुड्स, तो ओबियसली वो मार्केट में अच्छे से सक्सेसफुल होएंगे, क्योंकि वही तो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करते हैं, है ना। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मार्केट रिसर्च टू लर्न अबाउट द रिक्वायरमेंट, डिज़ायर एंड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। हमने कस्टमर बिहेवियर भी पढ़ा था किसमें? हमने फर्स्ट चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में, फर्स्ट या थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। अब कंज्यूमर बिहेवियर हमने पढ़ा था, मैंने वीडियो भी डाली कंज्यूमर बिहेवियर की, जैसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो वाले में देख लेना, उस मतलब कि चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर बिहेवियर, इसके बाद वाला चैप्टर है वो हमने पहले डाल दिया था, क्योंकि उस चैप्टर को समझ के आप ये चैप्टर अच्छे से और कर पाएंगे, इसलिए उसे देखना मत भूलेगा। तो बिहेवियर ऑफ कस्टमर में भी हमने मतलब कस्टमर बिहेवियर में देखा था कि कैसे कैसे कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी हम मार्केट एनालाइज करके फिर उनके नीड्स एंड वोट सेटिस्फाई करते हैं ना। तो कस्टमर एंड देन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट गुड्स। अब मैंने ये समझा ही दिया कि उन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, फिर उनकी नीड्स एंड वांट्स को देखते हैं, फिर उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम गुड्स क्रिएट करते हैं जो उनकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई कर देती है ना। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन। अब मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन है किसका? 4 एलिमेंट्स का। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में बस यही पढ़ा है कि इट्स हैव 4 P's या 4 कंपोनेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स। तो अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कैसे? पहले मार्केटिंग रिसर्च होती है। अब आगे हम प्रोसेस भी पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में कि क्या प्रोसेस होता है मार्केटिंग मिक्स का, है ना। तो सबसे पहले उसमें हम पहले यही करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट के बाद प्राइसिंग होती है। प्राइसिंग क्या? जो कस्टमर पे करेगा फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करें जो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। या तो हम रिटेल शॉप्स में दे सकते हैं, है ना, या तो हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या तो हम ऑनलाइन वो ग्रोसरीज जो भी होते हैं वो कर सकते हैं ना। अब प्रमोशन, अब हमें प्रमोशन
जो कि मार्केटिंग डेवलप हम प्रमोशन टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है जो हमें हमारे प्रोडक्ट को मतलब कि प्रमोट करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद हम प्रोसेस में देखते हैं कि क्या कैसे कैसे हम प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसे प्रमोट करते हैं, है ना। अब ये 4 हो गए, पहले प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आता है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है? इट इज़ कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस। मतलब कि मार्केटिंग मिक्स जो होता है वो कंट्रोलेबल होता है बाय द बिजनेस। अब कैसे? मार्केटिंग मिक्स इज कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस बिकॉज बिजनेस हैज़ एन एबिलिटी टू सर्च फॉर द, मतलब सिंपल सा मतलब है, इट इज़ कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस बिकॉज बिजनेस जो भी अपना प्रोडक्ट मतलब कि सर्व करने के लिए तैयार है, मतलब कि पहले तो मार्केट रिसर्च करता है, फिर उस कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से वो बनाता है ना, क्या प्रोडक्ट्स। तो अब बिजनेस के पास एबिलिटी होती है मतलब कि वो वेरिएबल्स देख सकते, मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स के हिसाब से उनका जो वो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो सकता है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस, मार्केटिंग मिक्स इज कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस, है ना। अब कस्टमर फोकस, अब मार्केटिंग मिक्स, अब पूरी मार्केटिंग हम देखें तो वो कस्टमर फोकस है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर फोकस होता है, नेचर ऑफ मार्केटिंग भी कस्टमर फोकस होता है। अब मार्केटिंग मिक्स कैसे कस्टमर फोकस नहीं होगा, है ना। मार्केटिंग मिक्स इज डिज़ाइन ही इसलिए होता है कि नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ कस्टमर मीट द नीड्स एंड वॉन्ट्स, मतलब कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइंड है। इट्स एम टू मेक बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, मतलब कि जो कस्टमर डिज़ायर कर रहा है बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब मार्केट रिसर्च करते हैं ना, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मार्केट रिसर्च करने के लिए एक मार्केटर को SWOT एनालिसिस करना पड़ता है ना, हमने पढ़ा था ना। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स, है ना, SWOT एनालिसिस करना पड़ता है। इट एम टू मेक बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर तो द प्रोडक्ट कैन बी सक्सेसफुल। अब हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे कस्टमर के लिए उनके नीड्स के हिसाब से, ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होएगा, है ना। अब तो आज का टॉपिक हमारा यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।